Starting with the 14th one, it says given below are the details of an experiment using a bucket and a mug. बकेट और मग का यूज करके वाटर कंजम्पशन अंडरस्टैंड करवाएंगे हमें, एंड वी हैव टू फॉर्म एन एपी इन दिस केस. सो सबसे पहले बकेट की वॉल्यूम कितनी दी हुई है 30 लीटर्स. मग की वॉल्यूम क्या दी हुई है 1/20 ऑफ द बकेट. द बकेट हैज 1 लीटर ऑफ वाटर बिफोर द टैप इज टर्न ऑन. बकेट के अंदर वो कह रहे हैं ऑलरेडी 1 लीटर वाटर एग्जिस्ट करता था. टैब उन्होंने अभी नहीं चलाया था. द टैप इज फिलिंग एट द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ 0.1 लीटर पर सेकेंड. जो टैप में से पानी आने वाला है वो कितनी स्पीड से आ रहा है 0.1 लीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 0.1 लीटर सिर्फ फिल करेगा. एवरी 30 सेकेंड ही टेक्स अ मग फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट. बार बार वो क्या कर रहा है बच्चा 30 सेकेंड्स के बाद, एवरी 30 सेकेंड्स के बाद ही टेक्स अ मग फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट. एक पूरा मग्गा क्या करेगा वो पानी बाहर निकालेगा बार बार 30 सेकेंड्स के बाद. So now they are saying write an arithmetic progression for the volume of water in the bucket every 30 seconds. तो 1 लीटर तो पहले ही था, ठीक है. दैट्स माय ए. फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा ए निकालना था हमें. इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी उसकी 1 लीटर. अब मेरे को निकालनी 30 सेकेंड्स के बाद कितनी होगी. तो मेरे को पता है कितनी तेजी से पानी भर रहा है उसमें 0.1 लीटर्स पर सेकेंड. और यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो वॉल्यूम है दैट्स 3 लीटर्स. 3 लीटर्स कैसे हुआ यहाँ पे, सॉरी 30, इट वुड बी 30 सेकेंड्स ना, जस्ट अ सेकेंड. 0.1 लीटर्स पर सेकेंड और हमें 30 सेकेंड्स के लिए निकालना, तो 0.1 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, दैट्स 3 लीटर्स. ठीक है. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे जो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स होंगे उसमें 3 लीटर्स हमारा पानी भर सकता है. लेकिन वो क्या कर रहा है बार बार मग फुल ऑफ वाटर भी निकाल रहा है. तो हमें इसमें पता होना चाहिए कितना वॉल्यूम ऑफ मग है हमारा. तो उन्होंने क्या बोला था 30/120 करोगे, सॉरी 30/20 करोगे दैट्स 3/2. 1.5 लीटर्स वो बार बार पानी को क्या कर रहा है मग में से भर, बकेट में से भर के बाहर निकाल रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर एवरी 30 सेकेंड 1.5 लीटर कम होता जाएगा हमारा. ठीक है. होना तो यहाँ पे 4 चाहिए था, लेकिन 4 की जगह क्या होगा 2.5. एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन इट 1.5 का. तो सेकेंड टर्म आपकी क्या होगी, इट वुड बी 4 इन दिस केस. 4 के बाद यू वुड हैव 5.5 एंड सो ऑन. आफ्टर एवरी 30 सेकेंड 1.5 लीटर से ये क्या होता जाएगा, इट वुड गेट इंक्रीज्ड. तो हमारे पहला क्या हो गया 1, second is 2.5, then we have 4, then we would be having 5.5 liters and so on. तो यहाँ से हमें समझ आ गया पैटर्न. अब सेकेंड सिचुएशन में दे आर सेइंग वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो इन द बकेट आफ्टर एग्जैक्टली 7.5 मिनट्स. हमें निकालना है 7.5 मिनट्स के बाद what would be the volume of it. So how would you find it in this case? Now in this case as it says 7.5 मिनट्स का निकालो, तो सबसे पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पे हमारा 7.5 मिनट्स एक्सीड करेगा. तो सबसे पहले एज यू कैन सी 7.5 मिनट्स है, तो हम क्या करेंगे एवरी 30 सेकेंड्स का इसका गैप निकाल लेते हैं कि कौन से इंटरवल पे ये रिपीट होगा. तो 7.5 को आप 0.5 से डिवाइड करोगे. वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि 30 सेकेंड्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 0.5. ठीक है. इट वुड बी इन मिनट प्लस 1 वुड बी देयर. तो हमारे पास टोटल इंटरवल्स कितने हो जाएंगे 7.5 के, इट वुड बिकम 16, क्योंकि 0.5 से पॉइंट आपका हटा और 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू वुड हैव 15. 15 प्लस 1 is 16 in this case. Now I need to find the volume. तो हम क्या करेंगे, we would be finding it for A16. A16 के लिए निकालोगे और कैसे लिखोगे A plus n minus 1D. A की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है 1, प्लस इज देयर, n की जगह 16 minus 1 रखोगे और D की जगह 2.5 में से 1 गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, it would be nothing but 1.5. So you have 1 plus 15 is there into 1.5 is there. Now what you can do is remove the decimal here and put 10 here. तो आपका 15 into 15 would be 225. 225 divided by 10 is there. तो 10 से डिवाइड करोगे तो what value you would have 22.5. और 22.5 में you would be adding 1, तो you would have
23.5 लीटर्स इन टोटल। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 23.5 लीटर्स इज देयर।